नमस्कार, कैसे हैं भाई। बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जैसे कंपोस्टिंग यूनिट केरला के अंदर शुरू हुई है, जो अपने आप में एक अनोखी केरला की पहली मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट है। इसके अलावा केरला के अंदर एक वनीकरण प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो अपने आप में ही एक अनोखा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा गुजरात के अंदर और कहें तो इंडिया का सबसे पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट हमने स्टार्ट किया है। तो क्या है भाई ये टॉपिक, में एक एक करके सभी टॉपिक पढ़ें। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट की। देखिए, केरला के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नाम है MB राजेश। उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि हम अपने केरला को 2026 तक पूरी तरह से गार्बेज फ्री कर देंगे। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो केरला में स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कर दिया है उन्होंने लॉन्च, जिसका नाम है स्मार्ट मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट। ये केरला की फर्स्ट स्मार्ट मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट है। एक ऐसी यूनिट जो घर घर जाकर के कचरा उठाएगी, गार्बेज उठाएगी और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देगी। इसको जॉइंटली लॉन्च किया है। 2 मिशन है केरला के अंदर, एक है सुचविता मिशन और दूसरा है केरला मिशन। इन दोनों मिशन ने मिलकर के इस कंपोस्टिंग यूनिट को लॉन्च किया है पल्ली थोटम के अंदर। ये जो कंपोस्टिंग यूनिट है, इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़िया है। 1 घंटे के अंदर ये 500 किलो कचड़े को मैन्योर में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये तो है भाई आपका कंपोस्टिंग यूनिट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर वनीकरण प्रोजेक्ट। ये भी अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला के अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ की एक लोकल पंचायत, उस लोकल पंचायत का नाम है नूलपुजा ग्राम पंचायत, इसके साथ मिलकर के इस वनीकरण प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में एक तरह का एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कोई नए जंगल नहीं लगाने हैं। यहाँ पर जो इनवेजिव प्लांट स्पीसीज हैं, विदेशी जो प्लांट हैं जिनसे लोकल स्पीसीज को खतरा पैदा हो गया है, तो उन इनवेजिव प्लांट स्पीसीज को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है और वहाँ के जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर करना है। वहाँ की जो लोकल स्पीसीज है, उन लोकल स्पीसीज को उन इनवेजिव बाहर से आई हुई प्लांट स्पीसीज से बचा करके रखना है। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि वो जो बाहर की आई हुई प्लांट स्पीसीज हैं, वो एक तरह से खरपतवार का काम कर रही हैं और वहाँ की जो लोकल स्पीसीज हैं उनको उगने नहीं दे रही हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने दे रही हैं। उन वहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उसके लिए खतरा बन चुकी हैं। खास करके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है यहाँ पर सेना स्पेक्टाबिलिस। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही इसके ऊपर फोकस किया गया है कि भाई इस स्पीसीज को तो पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंको। और भी कई स्पीसीज हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्पीसीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है और जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर करना है। यही है क्या आपकी वनीकरण स्कीम, या कहें वनीकरण प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में शुरुआती तौर पर इस स्कीम को 30 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड में ही हमने सिर्फ इसको कह सकते हैं एग्जीक्यूट किया है। और ये जो फॉरेस्ट लैंड है वो सुल्तान बथेरी प्रोजेक्ट फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत आता है, जो कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही हिस्सा है, जहाँ पर जो एक्सोटिक इन्वेजिव प्लांट है, जिसमें मैं नाम बताया, एक तो है सेना स्पेक्टाबिलिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपाटोरियम है, इसके अलावा मिकानिया है, माइक्रोथेंथा है एंड लेंटाना कैमरा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी एक्सोटिव इन्वेजिव प्लांट हैं जिनको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंकना है और वहाँ की जो लोकल स्पीसीज हैं ट्री की, उनको बचा करके रखना है, उनको रीस्टोर करके रखना है। अब हम बात करें यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की। ये गुजरात के अंदर स्टार्ट की गई है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर? गुजरात के अमरेली में। अमरेली के जो भी कैटल रियरर हैं उनके लिए ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी। ये देश की, ध्यान से सुनना, गुजरात के अमरेली में इसको लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ ये इंडिया की फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट बन चुकी है, जो कि अमरेली के जो भी आपके कैटल रियर हैं उनको IVF टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। अच्छा, ये भी जॉइंटली ही काम किया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक डेयरी है अमर डेयरी, इन दोनों ने मिलकर के ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी तो पहले से डेवलप है, मोबाइल यूनिट इसकी डेवलप की है। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको आप लोग याद रखिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके करंट अफेयर वाले पोर्शन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।